द माइटी एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से जो है स्कारलेट विच अपना असली रूप दिखा देती है और केसी लैंग अपनी असली टीम यानी यंग एवेंजर्स की टीम को बुलाती है ताकि आज उससे फाइनली वो वहाँ पे मुकाबला कर सके और जो कुछ भी उनके बीच चल रहा है उसको ख़त्म कर सके। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि यंग एवेंजर्स का साथ देने के लिए एक आदमी पहुंच गया था, एक मिस्टीरियस आदमी जो कि कोई और नहीं बल्कि रॉनिन होता है, क्योंकि उसको भी अपने बहुत सारे सवाल स्कारलेट विच से पूछने हैं और इससे अच्छा मौका उसको मिल नहीं सकता था। तो अब आगे आज पहले हमें जो है एक कहानी सुनाई जा रही है इनह्यूमन्स की रॉयल हिस्ट्री बुक्स में से, और ये उस की कहानी है जिसके बारे में हम देखने वाले हैं, यानी कि अनस्पोकन। और यहाँ पे हमें दरअसल उस कहानी के बारे में बताया जा रहा है अनस्पोकन की, जिसके जरिए एक जो स्लेव इंजन उनका था जिसको एटेलियंस के लोग बहुत ज़्यादा माना करते थे, पूजा करते थे, उसको वहाँ से हटाने का फैसला किया। और वो बता दें कि किस तरह से ये फैसला जो है इनके सारे एंसेस्टर्स के खिलाफ जा सकता था, क्योंकि एक स्लेव इंजन एक ऐसी चीज़ था जो कि एटेलियंस को बचा के रख रहा था इनह्यूमन से। लेकिन हमारे किंग ने पिछले एंसेस्टर्स की फिक्र ना करी और अपने ऊपर फैसला करने के बारे में सोचा। इसको लगता था कि इसको रखना एटेलियन के अंदर एक खतरे से कम बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक इतनी ज़बरदस्त किस्म की पावर है जो कि किसी के भी अगर हाथ लग जाए तो वो करप्ट हो सकता है। और इसी चीज़ से रुकने के लिए इस राजा ने फैसला करा था कि वो स्लेव इंजन को एटेलियन से बाहर कहीं छुपा देगा, जिसके बारे में किसी को ना पता चल पाए। और यहीं पे हमें बताया जा रहा होता है कि स्लेव इंजन जो था एक बहुत ही ज़्यादा शाकार चीज़ थी जो कि क्री की तरफ से इनको तोहफे में दी गई थी, और सिर्फ इन्हीं को इसलिए दी गई थी क्योंकि इन ह्यूमंस को बेसिकली क्री ने ही बनाया है और उनको पता था कि ये अर्थ के ह्यूमंस जो हैं वो पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा हैं और कभी ना कभी इनको नुकसान हो सकता है। तो उनसे बचने के लिए एक ही चीज़ बनाई गई थी ताकि ये लोग अपना हमेशा बचाव कर सकें। लेकिन हमें यहाँ बताया जा रहा होता है कि किस तरह से इतना ज़बरदस्त और पावरफुल राजा जिसके पास हर तरह की शक्तियाँ मौजूद थी, अजीम शक्तियों का वो मालिक था, इस स्लेव इंजन को उठाने में उसने अपनी बहुत सारी शक्तियों को खो दिया और ये टास्क इसके लिए कहीं से भी आसान नहीं था। लेकिन फिर भी उसने अर्थ के डेप्थ्स के अंदर जाने का फैसला करा और उसको वहाँ पे ले जाने का फैसला करा जहाँ पे इसको कोई ना ले जा सके, और ये सारा का सारा बर्डन उठा के वो अकेला चलता रहा अर्थ के मोल्टेन लावा के अंदर और उसको वहाँ जाके छुपा दिया जहाँ उसको कोई तलाश ना कर सके। और इस तरह हम प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं चाइना के अंदर, और वो बोलता है कि मैं गलत, मुझे वो बात अभी तक याद है कि मैंने जो है अपने आप से गद्दारी नहीं करी थी, मैंने बस जो गलती करी थी मैं इसको एडमिट कर रहा हूँ। मैं ये सोच रहा था कि स्लेव इंजन एक बहुत ही ज़्यादा टेरिबल चीज़ है जिसको इस्तेमाल करना ह्यूमंस में बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। लेकिन देखो तुम लोगों की तरफ, इतने सालों के बाद जब मैं तुम्हारे पास आया हूँ तो तुम सिर्फ एक ही चीज़ में परफेक्ट मुझे नजर आ रहे हो, और वो है वॉर। तो ठीक है, अगर तुम्हें वॉर से इतना ही प्यार है तो मैं आज तुम्हारे लिए तुम्हारी वॉर लेकर आता हूँ, और यही मेरे ख्याल से तुम लोग डिजर्व भी करते हो। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सोल्जर्स बोल रहे होते हैं कि इंटायर पीपल्स डिफेंस फोर्स जो है वो उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाई, तो आप क्या चाहते हैं कि हम इनके सामने खड़े होकर यहाँ पे क्या करें? जब वो लोग इसको नहीं रोक पाए तो हम इनको कैसे रोकेंगे? तो वहीं पे वो आदमी बोलता है कि यहाँ पे जो है बच्चों वाली बात करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा जिगरा पैदा करो अपने अंदर लड़के, और जो मैं कमांड कर रहा हूँ उसको फॉलो करो। और इस तरह हम देखते हैं कि वो सब वहाँ पे जो है सोल्जर उसके ऊपर ओपन फायर कर देते हैं, लेकिन अनस्पोकन उसके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई भी असर नहीं हो रहा होता। और हम देखते हैं कि दरअसल वो अपने दोस्तों को बुलाता है और बोलता है कि मेरे दोस्तों, अब लगता है कि उस चीज़ को आजमा लेना चाहिए जिसके लिए हमने इतने वक्त से काम किया है। मेरे ज़ेरोजिन क्रिस्टल्स, उनको मेरे पास लेकर आओ। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे ज़ेरोजिन क्रिस्टल्स को लेता है और अपने हाथ में उनको चूरा कर देता है, और एक फूंक के जरिए वहाँ पे एक मिस्ट पैदा होती है, और हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे सोल्जर्स और जो मिलिट्री होती है वो उस मिस्ट के अंदर घिर जाती है। यहीं से हम एक मील पीछे शिफ्ट होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि एवेंजर्स की टीम और ये जो डिफेंस फोर्स है चाइना की, ये सारे मिलकर एक साथ अब यहाँ पे आ रहे हैं अनस्पोकन की तरफ उसको रोकने के लिए। रेडिएटिव मैन बोलता है कि हमें उन लोगों की बात सुननी ही होगी, वो हमारे लोग हैं, हमें उनको प्रोटेक्ट करना होगा। तो वहीं पे कलेक्टिव मैन बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, उस ड्यूटी के अंदर हम फेल ज़रूर हो गए थे, लेकिन इस बार हम एक अवेंजिंग फोर्स लेकिन की तरफ जा रहे हैं। तो बैन लक, मुझे ये बताओ कि तुमने रीइंफोर्समेंट्स को कॉल कर दी है? तो बैन लक बोलती है कि मैंने ट्राई करने की कोशिश तो करी है लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो वहीं पे यूएस एजेंट बोलता है कि हमें सारे टेलीकॉम जो है फाइन रिसीव हो रहे हैं, इसका मतलब है कि मसला उन्हीं की तरफ कुछ है। तो कोई सिलर बोलता है कि ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज़ ज़रूर ऐसी है यूएस एजेंट जो कि हमारे सिग्नल को वहाँ जाने तक रोक रही है, लेकिन सवाल ये है कि वो आखिरकार है कौन जो ये सब रोकना चाह रहा है।
और इस तरह हम इन्फिनाइट एवेंजर्स मैंशन के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हमें पता है कि सारे सिग्नल्स स्कारलेट विच यानी कि लोकी रोक रहा है, और यहाँ पे वो इन सब लोगों से मुकाबला कर रहा होता है और कहती है कि तुम्हें जैसे कि पता है कि मैं बच्चों को मारने की कायल बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन अगर रही बात तुम्हारी तो तुमने मेरी नाक में कुछ ज़्यादा ही दम कर दिया है। और वो पीछे एकदम पलटकर कहती है कि स्वॉर्ड्समैन, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें नहीं देखी होंगी? तुम एक बहुत बड़े किस्म के फूल हो, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते हो। तो वहीं पे रॉनिन गिरता है ज़मीन पर और बोलता है कि मेरा नाम रॉनिन है लेडी, रॉनिन, और यहाँ पे आज कोई किसी को नहीं मारने वाला है। मैं तो तुमसे यहाँ पे सबसे पहले कुछ सवालों के जवाब निकलवाऊंगा, उसके बाद ही हम मारने धाड़ने की कोई बात करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत से ऐसे सवाल जिनके जवाब तुम्हें देने हैं मुझे और इन यंग अवेंजर्स को। अगर तुम वही स्कारलेट विच हो जो कि सच वाली स्कारलेट विच है, तो हम जानना चाहेंगे कि तुमने केसी के डैड को क्यों मारा था। मैं ये जानना चाहूँगा कि तुमने मुझे क्यों मारा था और विदाउट किसी एक्सप्लेनेशन के वापसी मुझे जिंदा भी कर दिया। और अगर तुम वांडा नहीं हो तो आखिरकार तुम हो कौन? मुझे उसका पता भी लगाना ही होगा। हम यहाँ पे हैंक पिम की लैब के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे एक तरफ यंग एवेंजर्स की टीम स्कारलेट विच से लड़ रही है, यूएस एजेंट क्विकसिल्वर जो है चाइना के अंदर फंसे हुए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि हैंक पिम को इस बारे में कोई खबर नहीं है, क्योंकि दरअसल वो अपने एक एक्सपेरिमेंट के बीच में है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट के अंदर उनकी मदद रीड रिचर्ड्स भी करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको जो है साइंस वाली बातें करके बोर नहीं करना चाहूँगा, बस मैं आपको ये बताना चाहूँगा एक नई यूनिवर्स के कोने को तलाश करने में लगे हुए हैं, एक नई जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसको उन्होंने नाम दिया है मैक्रोवर्स, जो कि उनके मुताबिक एक ऐसी जगह है जो कि हमारे सारे टाइम इन स्पेस से बाहर पाई जाती है। और यहाँ पे उनकी मदद करने के लिए जारवेस मौजूद है, जो कोस्टा है, जो कि उनको दरअसल इस रियलिटी के अंदर टैदर करके रखेगी, एक तरह का उनका एंकर का काम करेगी। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे सारी की सारी तैयारी कर लेते हैं। रीड रिचर्ड भी अपनी तरफ से उनको जो है सारी हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो उस मशीन को ऑन करते हैं, जिसके ज़रिए वो यहाँ से हम देखने के काफ़ी ज़्यादा बड़े होना शुरू हो जाते हैं, और बड़े होते होते अचानक उस प्लेटफॉर्म से वो गायब हो जाते हैं। तो वह जारवेस बोलता है कि मास्टर पिम, आखिरकार आप गए कहाँ हैं? तो जो कोस्टा बोलती है कि परेशान होने की कोई बात नहीं है जारवेस, मैं उनको फील कर सकती हूँ, उनके और मेरे बीच एक अलग ही तरह का कनेक्शन है। और यहीं पे हम शिफ्ट होते हैं मेंशन के किसी और हिस्से के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि अमेडियस स्टोर चलते हुए आता है और बोलता है कि जो कोस्टा, ये मैं हूँ अमेडियस, क्या तुमने डॉक्टर पिम को देखा है कहीं पे? वो कहीं मुझे दिख नहीं रहे हैं, और उन्होंने कहा था कुछ सब एटॉमिक कीज़ के बारे में, तुम मुझे बता दो ताकि मैं लोगों को दे सकूँ। ओह माय बैड, मुझे पता नहीं था कि तुम सो रही हो, तो क्या मुझे तुम्हारे सर पे नॉक करना चाहिए? वो बुरा नहीं लगेगा? या तुम्हारी कोई की वगैरह है जैसे कंट्रोल आल्ट डिलीट में दबा के तुम्हें ऑन कर सकूँ? ज़रा एक मिनट यार, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? और हम देखते हैं कि तभी स्कारलेट विच की लड़ाई के ऊपर पड़ती है मेडिस चो की नज़र, जहाँ पे वो बोलती है मैं तुम ह्यूमन से बहुत ज़्यादा बेजार आ चुकी हूँ, अब लगता है कि सही वक्त आ ही है कि तुम सबको ख़त्म कर दिया जाए। और वो हम देखते हैं कि स्कारलेट विच इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रही होती है, और चो बोलता है कि तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो केसी? मैंने बोला था कि हम इस बात पर अग्री करते हैं कि हम लोग स्कारलेट विच से कन्फ्रंटेशन करेंगे, लेकिन एक वक्त आने पे, और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी सही वक्त नहीं था हमें स्कारलेट विच से लड़ने के लिए। तुम ये सब कर क्या रही हो? वो हमारी कब से मदद करने की कोशिश कर रही है, उसने हमारी टीम को बनाया है, और तुम अपने दोस्तों को यहाँ पे लिया है उसके ऊपर एम्बिश करने के लिए। जी चीज़ यार, ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है मुझे। तो वहीं पे केसी बोलती है कि डैम इट, ये ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, और अचानक उसके मुंह पे वही स्पेल कास्ट हो जाता है और कहती है कि डैम, मैं तो भूल गई थी कि स्कारलेट विच का स्पेल अभी भी मेरे मुंह पे मौजूद है। मैं चाहे जितना भी कोशिश कर लूँ मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ, ना ही क्विकसिल्वर के बारे में, ना ही स्कारलेट विच के बारे में। तो वहीं पे वो बोलती है कि ठीक है, तुम एक बात जानते हो क्या, कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं इस सबको ठीक करके ही रहूँगी। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पिलर उठाती है और स्कारलेट विच को मारने के लिए जा रही होती है। और यहीं से हम तिब्बत के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि अनस्पोकन उस जगह पे पहुँचता है जहाँ पे उसने उस स्लेव इंजन को छुपा के गाड़ के रखा हुआ होता है, और बोलता है कि मैं तकरीबन तुम्हारे पास पहुँच ही गया हूँ, सून मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा और उसका सही इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि पीछे से सारी की सारी फोर्सेस आना शुरू हो जाती हैं। तो अनस्पोकन बोलता है कि नहीं, इस टाइम पे मुझे कोई बर्दाश्त नहीं हो सकता है, मुझे इन लोगों से जान छुड़वानी ही पड़ेगी। मैं एक बार तुम लोगों की फिर से मदद मांगता हूँ मेरे ओल्ड फ्रेंड्स, तुम उन लोगों को मुझसे दूर रखना जब तक मैं स्लेव इंजन को ऑन ना कर दूँ। तो वहीं पे सब पूछते हैं कि आखिरकार अब ये किस किस्म की चीज़ है और ये कर क्या रहा है यहाँ पे। तो क्विकसिल्वर बोलता है कि मैंने सोचा था कि सारी की सारी स्टोरीज सिर्फ स्टोरीज हैं, ये मिथ्स हैं, लेकिन इन ह्यूमंस के लेजेंड्स के मुताबिक अगर माना जाए तो ये एक खतरनाक किस्म की डिवाइस है जो कि इनके हिसाब से एक डूम्सडे डिवाइस है, और इसका नाम है द स्लेव इंजन। तो वहीं पे क्विकसिल्वर बोलता है कि देखो हमारे पास मेरे ख्याल से सिर्फ अब एक ही चांस है, क्योंकि वो जब तक इसको निकालने में लगा हुआ है वो सबसे ज़्यादा वनरेबल होगा, और यही मौका में उठा के उसको जो है बर्बाद कर सकते हैं। हमें इस स्लेव इंजन को डिस्ट्रॉय करना होगा इससे पहले कि वो उसको ऑन कर दे, क्योंकि मैं नहीं जानता कि वो उससे क्या क्या कर सकता है। तो वहीं पे यूएस एजेंट बोलता है कि आखिरकार क्विकसिल्वर ये सारे के सारे लोग इसके आ कहाँ से रहे हैं, मैं पहले ही पीस निपटा चुका हूँ और मेरी तरफ आते ही जा रहे हैं, आखिरकार ये केव में इसको मिले कहाँ से सारे के सारे। कहता है कि मैं भी इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि ये लोग जो हैं दिखने में मुझे कहीं के नहीं लगते हैं, ये कुछ अल्फा पैरामेटिक्स लगते हैं एटिलियन के पुराने ज़माने के, लेकिन इन्होंने उस तरह के कपड़े भी नहीं पहने हुए, ना ही इस तरह का कोई लिबास वगैरह पहना हुआ है, लगता तो ऐसा है कि ये काफ़ी टाइम से इसके साथ छुपे हुए थे। तो वहीं पे बैन लग बोलती है कि ऑल राइट पीपल, हमारे पास एक और सामने मुसीबत आ रही है। मैंने अभी भी पता लगाया कि बायोलॉजिकल केमिकल प्रोटोकॉल्स कुछ जो है इस एरिया में स्टेट कर दिए गए हैं, मतलब कुछ अजीब व गरीब मिस टाइप की चीज़ जो यहाँ पे फैली हुई है, हो सकता है उससे हमें खतरा हो।
तो वहाँ पे यूएस एजेंट बोलते हैं कि टेरिजन क्रिस्टल्स की बात कर रही हो, वो गैस जो कि ह्यूमंस को फ्रीक्स में बदलती है। तो कहती है कि हाँ वही गैस जो कि ह्यूमंस को फ्रीक्स में बदलती है और ह्यूमंस को मार देती है, लेकिन ये गैस जो है उसी की तरह है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या रेडियो एक्टिव मैन तुम इसको एनालाइज करके बता सकते हो कि क्या है? तो वो कहता है कि बिल्कुल मैं इसको कर सकता हूँ और तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कि ये एक किस्म की एक गैस है और उससे काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है, लेकिन ये टेरिजन रेडिएशन नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हमने इससे पहले आज तक नहीं देखा। तो वहीं पर अनस्पोकन बोलता है कि तुम इससे पहले इसको देख भी नहीं सकते हो क्योंकि इसका नाम ज़ेरोजन है और ये गिफ्ट जो है क्री की तरफ से हमें दिया गया था क्योंकि वो जानते थे कि ह्यूमंस हमारे ऊपर कभी ना कभी भारी पड़ेंगे और रेडिएशन के खिलाफ खतरा साबित होंगे, तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी न किसी चीज़ की तो ज़रूरत थी ही। ये एक ऐसी गैस है जिसके ज़रिए ह्यूमन के मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर उसको जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, उनको रीशेप कर दिया जाता है और वो बना दिया जाता है जो हम चाहते हैं। टेरिजन गैस के ज़रिए वो हमारी साइकोलॉजी के ऊपर इफेक्ट करती है, वो हमें जो है रेस करती है और हम उसके ज़रिए एवोल्यूशन के नेक्स्ट सीढ़ी पे चढ़ते हैं। और ज़ेरोजन गैस की बात करें तो ये बिल्कुल उल्टा करती है और इस तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बहुत सारी ये जो गैस होती है ज़ेरोजन वो छोड़ देता है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे बच जाते हैं। जैसे कि रेडियो एक्टिव मैन कहता है कि मैं अपने आसपास के मॉलिक्यूल्स को शिफ्ट कर सकता हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की। तो साइंटिफिक पीस बोलता है कि मेरा आर्मर बिल्कुल एयर टाइट है, उसके अंदर कोई गैस नहीं आ सकती है। और क्विकसिल्वर बोलता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी गैस खुद ही आगे भगा सकता हूँ। लेकिन जो बाकी के लोग होते हैं जो कि इस गैस से नहीं बच पा रहे होते हैं, उनके ऊपर एक अजीब और गरीब किस्म का असर होना शुरू हो जाता है और एक तरह से शॉर्ट करके बताऊं तो वो एक तरह के ज़ॉम्बी स्टेट में शिफ्ट हो जाते हैं। और वहाँ पे अनस्पोकन बोलता है कि ज़ेरोजेनेसिस टेरिजेनेसिस हमारे लोगों को गॉड्स के अंदर बदलता है, लेकिन ज़ेरोजेनेसिस तुम लोगों को अल्फा पैरामेटिव्स के अंदर बदल देगा। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे दरअसल अपनी जो है ज़ॉम्बी जैसी स्टेट के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे सारे के सारी माइंड एबिलिटीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती हैं और वो अपने जो है ओरिजिनल स्टेट में चले जाते हैं जब इंसान पहले हुआ करता था, बहुत ज़्यादा जंगली और पैरामेटिव्स टाइप का। एक तरह से कहीं तो माइंडलेस बीस इंसान को ये बना देती है गैस। और इस तरह हम देखते हैं कि यूएस एजेंट, लेडी ऑफ टेंशन और कलेक्टिव मैन वो इस गैस का शिकार हो गए होते हैं। और यहीं पे हम देखते हैं कि यंग एवेंजर्स की टीम उसकी बहुत बुरी हालत हो गई होती है स्कारलेट विच के हाथों, वो उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रही होती है और उन लोग को समझ में नहीं आ रहा तो वो करें तो क्या करें। लेकिन वहीं पे क्लिंट बार्टन बोलता है कि मेरी अगर एडवाइस मानो तो हमें यहाँ पे अपना गुस्से से काम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा और अच्छे तरीके से इस गेम को खेलना होगा। तो पेट्रियट बोलता है कि तुम्हारी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मैजिक के खिलाफ हम कौन सा टैक्टिक इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे काम आ सके। तो कहता है कि देखो तुम्हारी बात पेट्रियट बिल्कुल ठीक है, मैं अपने एनिमीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और वांडा की अगर बात की जाए तो वो एक ऑनर्ड फ्रेंड थी मेरी, और मैं जहाँ तक वांडा को जानता हूँ वो कभी भी इस हद तक नहीं जा सकती है। और जिस तरह से यहाँ पे लड़ रही है, जिस तरह से हमसे नफरत कर रही है, मुझे नहीं लगता कि ये वांडा है। विकिन क्या तुम मुझे एक ओपनिंग दे सकते हो? और वहीं पर हम देखते हैं कि विकिन एक ज़ोरदार फ्लैश लाइट मारता है जिससे उसकी आंखें चुंधिया जाती हैं। और यहीं पर हम देखते हैं कि क्लिंट बार्टन भागते हुए आता है और वो पेट्रियट की शील्ड के ऊपर एक पुली की तरह काम करते हुए उसकी तरफ जाता है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे जाता है क्लिंट बार्टन सीधा और स्कारलेट विच को पकड़ के किस कर लेता है और बोलता है कि तुम्हारे होठ जो है कभी भी किसी के झूठ नहीं बोलते हैं, तुम वांडा हो ही नहीं सकती हो, तुम वांडा नहीं हो। लेकिन वहीं पे वांडा बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे दूर जाओ। लेकिन पीछे से हम देखते हैं कि विजन आता है और उसके हाथ को जो उसके अंदर से आर पार कर देता है फेस करते हुए और कहता है कि इम्पोस्टर, आखिरकार तुम हो कौन जो कि हमारे दिलों से खेलने की कोशिश कर रही हो? अब तुम्हारा खेल तमाशा बहुत हो गया है, अब लगता है कि कहानी ख़त्म करने का वक्त आ गया है। और वहीं पे हम देखते हैं दूसरी तरफ केट बोलती है कि क्लिंट, मेरा पूरा हाथ सुन पड़ चुका है, तुम इसको प्लीज़ इस्तेमाल करो। हम देखते हैं कि क्लिंट वहाँ पे दोबारा अपना केट बिशप से बो एंड एरो लेता है और बोलता है कि लेडी, अब ये गेम खत्म हो चुका है, अब तुम्हारा वक्त आ गया है कि तुम बता दो कि तुम आखिरकार सच में हो कौन। और इस तरह हम देखते हैं कि वो उसकी तरफ ज़बरदस्त किस्म से एरो शूट कर रहा होता है। और यहीं पे हम देखते हैं कि विकन को गुस्सा आता है और बोलता है कि बस अब बहुत हो गया है, तुम हमसे और ज़्यादा नहीं छुप सकती हो। और वो अपना मंत्र पढ़ना शुरू करता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी असली सेल्फ मेरे सामने आए, मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ कि तुम असल में हो कौन। और हम देखते हैं कि इसका स्पेल जो है विकन का काम करना शुरू कर देता है और स्कारलेट विच जो है अपने लोकी वाले रूप के अंदर आ रही होती है। तो वो बोलती है कि ये क्या, ये कैसे हो सकता है? और वो चिल्लाती है जोर से कि नहीं, बस बहुत हो गया, अब मैं तुम लोग को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, तुम लोग मट्टी में रेंगने वाले कीड़े हो, तुम लोगों की इतनी औकात कि तुम लोग मेरे ऊपर भारी पड़ सको, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं यहाँ से चलती हूँ अब, और किसी और दिन मैं तुमसे तुम्हारा बदला लेने के लिए वापसी आऊँगी, क्योंकि इस वक्त मुझे और भी ज़्यादा ज़रूरी काम है तुम लोगों से लड़ने के अलावा। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ से स्कारलेट विच इन लोगों से जड़ के भाग जाती है, क्योंकि विकन का जो मैजिक है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक है और वो चाहता तो यहाँ पे स्कारलेट विच को असली रूप में ले आता, यानी लोकी वाले रूप में। और अगर वो लोकी के रूप में एक बार आ जाती तो उसकी सारी प्लानिंग सब कुछ बर्बाद हो जाता, और इसीलिए स्कारलेट विच यानी कि लोकी जो है वो यहाँ से गायब हो गया। थैंक्स केट तुम्हारे उधार के लिए, लेकिन ये तुम वापसी रख सकती हो। तो केट बोलती कि नहीं यार प्लीज़, अब कुछ टाइम के लिए तुम इसको अपने पास ही रखो, हो सकता है कि वो वापसी लौट कर आ जाए, उसका क्या भरोसा। तो हॉकाई बोलता है कि यार इतने दिनों के बाद इसको चलाया है तो मेरा भी अब दिल कर रहा है कि मैं भी अपने दोबारा उसी बो एंड एरो को इस्तेमाल करना शुरू कर दूं। और वहीं पे केसी बोलती है कि ओ गॉड फाइनली अब मैं बात कर सकती हूँ, मैं तुम लोगों को कब से कहना चाह रही थी लेकिन मैं बता नहीं पा रही थी। एक किस्म का स्पेल उसने मेरे ऊपर कास्ट कर दिया था कि मैं उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल पा रही थी। तो वहीं पे वो बोलता है लेकिन मुझे लगता है कि ये इसने जो मंत्र इस्तेमाल करा है ये रेगाडोर के रेस्टोरेंट मंत्र था, लेकिन अब बताओ कि तुम हमसे क्या कहना चाहती थी। तो कहती है कि हाँ बिल्कुल, एक मैसेज है इसके बारे में मुझे बात करनी है।
तो वहीं पे वो बोलता है कि लेकिन वो तो स्कारलेट विच नहीं थी ना। तो केसी बोलती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन थी और कौन नहीं, मेरी बात ज़रा गौर से सुनो। एक डिस्ट्रेस कॉल आई थी क्विक सिल्वर की तरफ से, यूएस एजेंट, और वो लोग जो है एक बहुत ही खतरनाक किस्म के ओमेगा लेवल थ्रेड के अंदर फंसे हुए हैं चाइना के अंदर। उसको जो है हर एक किसी एवेंजर्स की ज़रूरत थी, लेकिन उसकी जो है कॉल वहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दी गई थी। अगर हम में से कोई भी वहाँ पे नहीं पहुँचा तो उन लोगों की मौत हो सकती है और अर्थ उसके बाद ख़त्म हो सकती है। मेरे ख्याल से अब सही वक्त आ गया है कि हमें सारे के सारे एवेंजर्स को लेके उनकी मदद करने के लिए वहाँ पे जाना ही होगा। मेरे ख्याल से अब हमें हर एक को कॉल करनी ही चाहिए। अवेंजर्स असेंबल, टू बी कंटिन्यूड।